गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए जो भी क्वेश्चन है, जैसे एसएससी एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, टीसीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं मेंसुरेशन के ऊपर, उन सारे क्वेश्चन को हम डिटेल्स में सीखेंगे। ऐसा नहीं है मैं आंसर लाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा क्वेश्चन के साथ मेंसुरेशन को भी पढ़ाऊँ। मतलब जो भी बेसिक होगा क्वेश्चन के साथ भी सीखें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लो सिर्फ आंसर ला लो। सीख रहे हैं तो सीखें अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है मेंसुरेशन के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। द डायामीटर ऑफ ए व्हील इज 98 सेंटीमीटर। ठीक है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन विच इट विल हैव टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1540 मीटर इज। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, बोला द डायामीटर ऑफ ए व्हील 98 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये बोला है एक व्हील है। ठीक है, देखिए व्हील, व्हील मतलब एक हमारा सर्कुलर के शेप में होता है। ठीक है, एक सर्कल के शेप में होता है। तो इसका जो डायामीटर है, डायामीटर से बोलते जो सेंटर से होते हुए लाइन जाती है, ठीक है, ये इसके सरकमफ्रेंस को टच करती है, तो इसका यह डायामीटर है। तो ये बोला है 98 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाता है, डायामीटर का आधा। तो ये मतलब रेडियस सेंटर से होते हुए जो डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो अब रेडियस हमारा हो जाएगा कितना, 49 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन विच इट विल हैव टू कवर। तो बोला कितने चक्कर के बाद ये इतनी डिस्टेंस को कवर कर जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है। अब देखिए हम डिस्टेंस को बना लेते हैं। देखिए ये रहा, मान लो ये हमारा डिस्टेंस है, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्टेंस का। यहाँ से मैंने इसको लिखा क्या, यहाँ से लेके ये टोटल जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू है 1540 मीटर डिस्टेंस में है। ठीक है, ये रहा। ये व्हील इस कंप्लीट डिस्टेंस को कितने चक्कर के बाद कवर कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा है। वो जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हील को रख दिया, पहिए को रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इसका 49 सेंटीमीटर का रेडियस का। अब ये कितने चक्कर के बाद घूमते 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 यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल है। मैंने कहा एक रोड दे दिया 1540 मीटर का, और जो हमारे पास गाड़ी है, जो टायर है, टायर हमारा 49 सेंटीमीटर रेडियस का। तो कितने चक्कर के बाद टायर ये कंप्लीट डिस्टेंस को कवर कर जाएगा। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। अब कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक पता होना चाहिए। अगर मैं इस सर्कल को, देखिए इस सर्कल को मैं कट कर दूं, देखिए ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद जब मैं इसको फैलाऊंगा, एक लीनियर फॉर्म बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कट किए, कट करने के बाद फैला दिए, तो इतनी टोटल डिस्टेंस होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2πr, सर्कल की सरकमफ्रेंस, टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, यहां से लेके यहां की लेंथ, ये लेंथ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या बनेगा, 2πr। तो क्या करना है, इस सरकमफ्रेंस को रख के यहाँ पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखे, यहाँ पे लेंथ कवर किया, ठीक है, 2πr कवर कर लिया। ऐसे हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे रखते जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी देर के बाद, कितने टाइम के बाद, मतलब कितनी काउंटिंग के बाद ये कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला यहाँ पे रखेंगे, ये पहला पहला, यहाँ पे दूसरा, ऐसे रखते चले जाएंगे। तो कितनी कितनी बार रखने के बाद हम इस डिस्टेंस को कवर कर जाएंगे, यही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मुझे इसकी ये देखिए, ये निकाल लेते हैं, इस इसके हम क्या लेंगे, सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस मतलब पैरामीटर्स मान लो पी लिखते हैं, 2πr लिखो या तो लिखो पाई इंटू डी। तो ये क्या आएगा, 22/7 मल्टीप्लाई, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, ये 98 सेंटीमीटर, ये हो गया 98। ठीक है, ये क्या हो गया, 22 मल्टीप्लाई, ओके, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारा सेंटीमीटर। तो जो ये कंप्लीट लेंथ है सर्कल की है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब इतनी लेंथ, एक बार चक्कर लगाने में इतनी लेंथ कवर कर जाएगा। मतलब एक बार चक्कर लगाने में इतनी लेंथ को कवर कर जाएगा। अगर मैं इसको क्या करूं, सेंटीमीटर में चेंज कर दूं, तो यूनिट बराबर हो जाएगा। जैसे कि देखिए, एक बार चक्कर लगाने में मैंने क्या किया, एक बार चक्कर लगाने में
20 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर को कवर करेगा। तो ये हमारा मीटर में है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कवर कर लेते हैं। ठीक है, मीटर तो सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। टोटल इतने सेंटीमीटर का लेंथ है। तो एक लेंथ मतलब एक बार चक्कर लगाने में इतना कवर, तो इतने चक्कर, तो इतना कंप्लीट करने में कितना, तो देखिए तो आ जाएगा टोटल में से हमेशा क्या करना है, डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई 100 बाई 22 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देखिए क्या आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आया नहीं तो सॉरी। देखिए एक रेवोल्यूशन के बाद इतना सेंटीमीटर कवर करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या लेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब घुमाव चक्कर, तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, टोटल में से उसकी हम सरकमफ्रेंस से डिवीजन करेंगे। डिवीजन जब हम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 500। आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 500। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। तो सॉल्व करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है मेंसुरेशन से। तो देखें हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा है इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर, ये लिखा है 4 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द साइड ऑफ स्क्वायर इज। क्वेश्चन में ये पूछा कि एक स्क्वायर है। ठीक है, ये देखिए हम स्क्वायर बना दे रहे हैं। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो मैंने क्या मान लिया, ये क्या है, इसकी साइड है इतनी। देखिए ये सेंटीमीटर में इंक्रीज कर रहा है, इसको हम सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या है, ये इसकी साइड है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं इसका साइड में 4 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इंक्रीज बाई 60 मीटर। इसका एरिया क्या बनेगा, अगर इसका एरिया A1 लिख लें तो ये आएगा A मल्टीप्लाई ए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइडों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अब क्या किया, इसके इसका क्या किया, देखिए इसके लेंथ को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर देखिए साइड बढ़ गया। अब जो इसकी साइड है उसने क्या बोला, इसकी साइड में कितनी की बढ़ोतरी हो रही, इंक्रीज करा 4 सेंटीमीटर। तो पहले 4A था, A में इंक्रीज किया मतलब ऐड किया 4 सेंटीमीटर, तो ये भी A प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद इसने किया इसके एरिया में कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को इंक्रीज किया हुआ है इसके एरिया में। ठीक है, तो अब क्या है, ध्यान से देखिए, एरिया इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, 16 प्लस A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो हम क्वेश्चन में सोल्व करने के बताया था कि आपको क्या सोल्व करना है, इसकी साइड को बताना है। क्या किया, एक स्क्वायर था, इसके लेंथ को बढ़ा के क्या कर दिया, A प्लस 4 मतलब 4 सेंटीमीटर किया, मतलब इसकी लेंथ में 4 सेंटीमीटर बढ़ोतरी किया, और एरिया में कितनी बढ़ोतरी किया, 60 मीटर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए इसको सॉल्व करना कैसे करना है। इसका मतलब इसका एरिया, मतलब ये जो एरिया निकालेंगे किसके बराबर होगा, ये वाला एरिया, अगर इसके एरिया निकालेंगे ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, 16 प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, A स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, A स्क्वायर प्लस 16 प्लस आएगा 8A इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 60। ठीक है, तो A से हमारा कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 8A स्क्वायर 60 माइनस 16, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8A क्या आएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए 4 और 4, इसको डिवीजन करेंगे तो A आएगा 5.5 सेंटीमीटर। देखिए डिवीजन करने पे, इसको डिवीजन करने पे आएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये पूछा था साइड क्या होगी स्क्वायर की। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, नहीं, ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं मैच, ये कर रहा है, नॉन ऑफ दिस, मतलब ये ऑप्शन है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइडों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।
तो सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। मेंसुरेशन से एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन के साथ साथ बिल्कुल बेसिक्स को सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, क्या बोला, एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इन साइड इज रेक्टेंगल विथ साइड 8 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। तो बोला क्वेश्चन में ये कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का बोला जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है। देखिए ये रहा क्या, 8 मीटर में है, ये हम मीटर में लिख दिए, ठीक है, और इसकी विड्थ है 7 मीटर। अब बोला इसमें सबसे बड़ा जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखिए ये तो छोटा, जैसे इसमें ड्रॉ किए, ये छोटा सर्कल है, पर उसने बोला सबसे बड़े वाले सर्कल का एरिया बताना है। सबसे बड़ा सर्कल क्या हो सकता है, मतलब इस वाले लाइन को टच करे और इस वाले लाइन को, इन दोनों को टच नहीं करा सकते, क्योंकि देखिए बता रहे हैं क्यों, ये सर्कल बनेगा ही नहीं। अगर मैं इस वाली लेंथ को लूंगा, इस लेंथ के अकॉर्डिंग टच करूंगा, यहाँ करेगा, यहाँ नहीं करेगा। मगर अगर इस वाली लाइन को लूँ तो हम बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जब इस वाली लाइन को लूंगा, जैसे कि सबसे बड़े सर्कल को जैसे ड्रॉ किया, इसके लिए ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि टच करेगा इसको, ये ऐसे, ये हमारा सर्कल बनेगा सबसे बड़ा। ये वाली लेंथ पे नहीं लेंगे, इसमें स्पेस छूटेगा। हमारा कोशिश ये रहेगा जो ये इसको टच करे और इसको टच करे, सबसे बड़ा सर्कल तभी बनेगा। ये तो सबसे छोटा हो गया। अब ध्यान से देखिए, जैसे इसका सेंटर है ये, ठीक है, अब इसका एरिया बताना है सॉरी, हमें इसका एरिया बनाना है। ठीक है, ये सबसे हमारा बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का एरिया बताना है। जैसे इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, कितना होगा, ठीक है, ये पार्ट बताना है एरिया। अब एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ये सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ अगर मैं इसको लाइन देखिए, इसको यहाँ पे मिला दूँ, ये क्या करेगा, जो ये 7 सेंटीमीटर है इसको आधा कर देगा। जब ये बड़ा सर्कल बनाएंगे, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा, तो ये वाली लाइन को ब्रेक करेगा हाफ, तो ये 7/2 हो जाएगा। देखिए ये वाली लेंथ जो बनेगी 7/2 और ये वाली भी लेंथ बनेगी 7/2। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए अब क्या है, सर्कल का हमारा रेडियस मिल जाएगा। क्या, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये 7/2 और ये भी 7/2, क्योंकि देखिए सर्कल यहाँ ऐसे टच कर रहा है 7 मीटर वाले में, इतने में ऐसे टच कर रहा है। 7 को डिवीजन कर दिया, मतलब ये हमारा रेडियस हो गया, सिंपल सा। क्या हो गया, ये हमारा रेडियस 7/2। ठीक है, अब सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, ये कट गया। ठीक है, देखिए क्या आएगा, ये इसको कट कर सकते हैं, ये आएगा 11, तो नीचे क्या बचेगा 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसको डिवीजन करेंगे, देखिए क्या आएगा, तो इसका डिवीजन करेंगे, आंसर मैच करा रहा हूं मैं। ठीक है, आंसर आपको मैच करना, कभी कभी प्रॉब्लम हो गई तो, ठीक है, ये रहा, यहाँ बचेगा 2, तो ये 38 कहाँ आ रहा है, 38 यहाँ पे आएगा, सही बटे में लिखते हैं 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 77/2 मीटर स्क्वायर, तो हमारे ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मेंसुरेशन से है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो भी आएगा ना, 2 फिगरों और 3 फिगरों को एक साथ मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सिंगल फिगर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो कोशिश ये करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छा करें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आप फिगर को बना के फार्मूला लिखें। यकीन मानो इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। देखिए मुझे फार्मूला नहीं याद है, अभी सच बता रहा हूँ नहीं याद है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ फार्मूला बना के। अब जैसे कि देखिए मैं फार्मूला आपके सामने बनाऊंगा, मुझे याद नहीं है। इस सर्कल एंड ए रेक्टेंगल हैव सेम पैरामीटर्स। क्वेश्चन में ये बोला एक सर्कल है, देखिए ये,
और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इनका जो पैरामीटर सेम है, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर, जो रेक्टेंगल का साइड है 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? क्वेश्चन में ये पूछा, एक सर्कल है, ये मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ये इसका रेडियस आर मान लिया, और बोला एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये इसका जो पैरामीटर्स का P1 मान लिया, इसका पैरामीटर मैंने P2 मान लिया। इन दोनों का पैरामीटर्स आपस में क्या है, इक्वल है, P1 इक्वल टू P2, ठीक है। तो इक्वल है, और जो बोला रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक साइड 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 26, इसका मतलब ये क्या है, ये 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये है हमारा, ये वाली लेंथ है 18 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में यही सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाल लें, पैरामीटर्स ऑफ P2, तो पैरामीटर क्या होता है, टोटल लेंथ। यहां से चलेंगे, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, यही होता है पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या आएगा, 26 प्लस 18 प्लस 26 प्लस 18, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे क्या आएगा, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा, 26 प्लस 18, ठीक है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 14 44, ठीक है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 44, ये पैरामीटर्स इसका हो गया। क्वेश्चन ये बोला दोनों का पैरामीटर्स इक्वल है, और सर्कल का पैरामीटर्स क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, मतलब सर्कल की टोटल लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ को बोलते हैं पैरामीटर्स। जब हम सर्कल को कट किए, कट करने के बाद जब हम ऐसा सीधी लाइन बनाते हैं, तो इसकी जो लेंथ बनती है, ये बनती है 2 पाई आर, ये इसके इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 44, 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 44। देखिए क्या आएगा, 44 आएगा, 22 दूना 44, तो आर मल्टीप्लाई होगा 14, ये आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल, क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ सर्कल, तो इसको हम पेंट करते हैं, ये एरिया हो गया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसकी वैल्यू एरिया क्या बनेगी, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 14, ये 100 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 22, ये हो जाएगा, देखिए 22 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखिए क्या आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा भाग बताने की जरूरत नहीं है, वो आपका काम है, आप गुणा भाग कर लेना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दोनों फिगर, मैंने यही बोला, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो शेपों का एक साथ लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। मेंसुरेशन से एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन ये पूछा गया था। मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आज 5वां क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसे 5 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 फिगरों का एक साथ लिया होगा। आसान क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कराऊंगा, आसान क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। आप अच्छे क्वेश्चन के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपका फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, द एरियाज ऑफ ए स्क्वायर, बोला एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। If their parameters are respectively P1 and P2, then which of the following is true statement? ये 4 स्टेटमेंट, इन चारों स्टेटमेंट में बोला पैरामीटर P1 ग्रेटर देन P2, ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक स्क्वायर बना लिया, ये रहा हमारा स्क्वायर, और मैंने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल, ये रहा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या ले लिया, इसकी साइड को ले लिया, इसकी साइड ले लिया a सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए रेक्टेंगल की ये क्या होती है, लेंथ, लेंथ को मैंने मान लिया l सेंटीमीटर, और ये होती है विड्थ, रेक्टेंगल की विड्थ w से w सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये बोला कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, एरियाज ऑफ इक्वल, तो इसका एरिया क्या बनेगा, a1 मान लिया, इसका एरिया a1 क्या आएगा, साइडों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। अब इसका एरिया क्या बनेगा, a2 मान लिया, तो ये आएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का स्क्वायर, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का स्क्वायर, ये हो गया
इसका एरिया। अब दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, इक्वल कर दिए। अब क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो स्क्वायर में उधर ले गया भाई, ध्यान देना क्यों ऐसा किया, ये हो गया एल मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैंने मान लिया इसका पैरामीटर्स P1 है, इसके पैरामीटर्स P2 है, इसका P1 क्या आएगा, देखिए P1 लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ पैरामीटर स्क्वायर। टोटल लेंथ ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 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 ऐड करना है, पैरामीटर्स में सारी साइडों को ऐड करना है, तो ये आएगा 4a। तो P1 की वैल्यू आएगी 4a। ठीक है, अगर मैं इसका पैरामीटर्स निकालूं तो ये भी आएगा P2 इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, मतलब यहाँ से ऐड करने, यहाँ से लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये, तो आएगा टोटल 2 लेंथ प्लस विड्थ। देखिए फार्मूला भी बन गया, मैंने बताया हुआ था बेसिक। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका पैरामीटर P2, अगर देखिए यहाँ पे A है और A की वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पे A की वैल्यू निकालने हैं, तो P1 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4L मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, ये रहा। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, और इसका में देखो P2 क्या है हमारा, P2 है 2L प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये आ गया L प्लस डब्ल्यू। अब ध्यान से देखिए, रिलेशन बताना है P1 और P2 में। अब देखिए दोनों अननोन क्वांटिटी वेरिएबल्स जो हैं L और विथ, ऐसा माने मैं एक अजम्पशन ले लिया। मैंने क्या किया, अगर मैं लेंथ को क्या ले लूँ, मैंने ले लिया लेंथ को 2 और W को मैंने ले लिया 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये अजम्पशन ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, L को 2 ले लिया और W को 1 ले लिया, तो P1 क्या आएगा, P1 आएगा 4√2 और P2 आएगा 6। ठीक है, P2 आएगा 6 सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा ऐसे लेने पे। अब ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1.414, ये 6 है। अब ध्यान से देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 16, इसको छोड़ दे रहे हैं 16.5, और ये 6 बड़ा कौन सा है, ये देखिए इनमें से बड़ा कौन सा, P2, मतलब P2 ग्रेटर देन P1। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया अगर इक्वल हो, ठीक है, अगर स्क्वायर का और पैरामीटर्स का एरिया इक्वल हो तो हमेशा पैरामीटर्स बड़ा होता है रेक्टेंगल का। इस क्वेश्चन से हम ये सीखे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर सकते थे, जरूरत नहीं थी बहुत। कुछ क्वेश्चन आपका आंसर जब कहीं भी देखोगे सोल्यूशन में क्या दिया हुआ, डायरेक्ट P2 ग्रेटर देन P1, डिराइव नहीं किया हुआ, समझाया नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू, उम्मीद करते समझ में आया होगा।